जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई वस्तुओं पर जीएसटी की समीक्षा की गई। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में 45 वस्तुओं पर जीएसटी कम करने का ऐलान, क्योंकि कुछ पर जीएसटी की दरें बढ़ाई गई। पुरानी ईवी कारों की बिक्री भी शामिल। ईवी कार्स पर पहले 12% जीएसटी लगता था, उसको बढ़ाकर 18% कर दिया गया बिजनेस वेंचर के लिए। लेकिन इस ऐलान के बाद से भ्रम वाली स्थिति है। भ्रम दूर करने से पहले ये बताना जरूरी है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में देश के सभी राज्य शामिल होते हैं। कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, सभी सरकारें इस बैठक में शामिल होती हैं और काउंसिल के सारे फैसलों में सबकी सहमति होती है। अब खबर सुनिए। जीएसटी काउंसिल ने पुरानी ईवी गाड़ियों की रीसेल पर जीएसटी 18% लगा दिया, पहले 12%। जिसके बाद ये खबर तेजी से फैलेगी कि अगर कोई अपनी गाड़ी 6 लाख में खरीदे, 1 लाख में बेच दे, तो 5 लाख पर 18% के हिसाब से 90,000 टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं, ये भ्रम है, ये पूरी तरह से गलत है। इंडिविजुअल नॉन रजिस्टर्ड कोई व्यक्ति अगर गाड़ी बेचता है तो कोई जीएसटी नहीं देना है साहब। पहले यूज्ड ईवी की रीसेल पर 12% का जीएसटी पहले से था, अब 18 कर दिया। ठीक है, अब आप ये चीज समझ गए। मैं कुछ आंकड़ों के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि भ्रम क्यों हुआ कारों की। दरअसल निर्मला सीतारमण ने कहा कि कारों की रीसेल के मार्जिन वैल्यू पर टैक्स लगाया जाए, सब ठीक था, लेकिन ये टैक्स यूज्ड कारों के रीसेल में शामिल बिजनेस वेंचर को देना होगा। पर्सनल सेलर को नहीं, आप मेरे को गाड़ी बेचे, मैं आपको गाड़ी को नहीं देना कोई जीएसटी। इसको इस तरह से प्रचारित किया गया कि आपने गाड़ी बेची तो आपको भी जीएसटी देना होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मैं कुछ आंकड़े जल्दी से आपको बताता हूं। अगर किसी व्यक्ति ने साल 2020 में कोई 10 लाख रुपए में गाड़ी खरीदी, ठीक, 10 लाख में, हाँ आप ग्राफिक्स में समझाते हैं, 10 लाख में गाड़ी खरीदी, 2025 में 5 लाख रुपए में बेच दी, तो ये फिर 5 लाख रुपए पर 18%, तो क्या मतलब आपको 90,000 रुपए देने पड़ेंगे? नहीं साहब, ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये भ्रम। अब दिखाइए असल है क्या, होगा क्या, कितना देना पड़ेगा, मैं वो आपको बता देता हूँ। जिसको लेकर असल में सच है, मतलब 5 लाख 90,000, 4 लाख 10,000 बेचने वाले को मिला जो है। अब इसमें सच जो है वो ये है कि 5 लाख रुपए में गाड़ी खरीदी कंपनी ने, होता ना, 7 लाख में बेच दी, तो 7 में से 5, 2 लाख का मुनाफा हुआ, उस 2 लाख पर जीएसटी देना होगा। बस सीधी सी बात है। इंडिविजुअल नॉन रजिस्टर्ड अगर कोई है, उसको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं।